और वंदे मातरम। हम लोग आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं उपनिषदों के ऊपर। योग विद्या पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारे सिलेबस में नए और पुराने उपनिषद हैं, हम उन उपनिषदों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इस समय हम बात कर रहे हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ऊपर। तो ध्यान बिंदु उपनिषद के ऊपर हमने पहले 2 वीडियो बनाया है। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले उन 2 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हम जहां तक पहले चर्चा किए थे उससे आगे से शुरुआत करते हैं। योग के अंग की चर्चा हम लोग शुरू कर दिए थे, तो हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान बिंदु उपनिषद के 41वें श्लोक में कहा गया है कि आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगानि भवति सठः। अर्थात ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के 6 अंग कहे गए हैं। वो 6 अंग कौन से हैं? आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान रखिए, प्राणायाम के लिए यहाँ पर प्राण संरोध शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आगे ये अगर प्रश्न पूछे कि ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के कितने अंगों की चर्चा है, तो 8 अंगों की चर्चा है। और 6 अंगों की चर्चा है। 6 अंगों की, गलती से मेरे मुंह से 8 निकल गया, 6 अंगों की चर्चा है। और कौन कौन से 2 अंगों की चर्चा नहीं है अष्टांग योग की तुलना में? अष्टांग योग की तुलना में जिन 2 अंगों की चर्चा नहीं है वो है यम और नियम। अब इसके बाद पहले अंग जब आसन की चर्चा करते हैं तो यहाँ ऋषि कहते हैं आसनानि च तावन्ति यावन्तो जीव जातयः एतेषां मतुलो न भेदा नव्या जानाति महेश्वर। अर्थात विश्व में जितनी जीव प्रजातियां हैं उतने ही आसन की विधियां भी बताई गई हैं। अर्थात आसन को बताते समय, आसन को डिस्क्राइब करते समय योग उपनिषद ऋषि कहते हैं कि विश्व में जितनी जीव की प्रजातियां हैं उतनी ही आसनों की विधियां बताई गई हैं। लेकिन ये जीव की प्रजातियां चूंकि असंख्य हैं, तो इन असंख्य जीव जगत जो है उनका भेद एक साधारण आदमी नहीं जान सकता। उनके ज्ञाता तो भगवान महेश्वर ही हैं। फिर कहते हैं कि 4 आसन उसमें से महत्वपूर्ण है, जिसमें कहते हैं सिद्धम भद्रम तथा सिंहम पद्मम चेति चतुष्टयम आधारम प्रथमम चक्रम स्वाधिष्ठानम द्वितीयकम। अर्थात सिद्धासन, भद्र आसन, सिंहासन और पद्मासन, ये 4 प्रकार के आसन हैं। और आधार प्रथम चक्र है, जिसको हम लोग मूलाधार चक्र या आधार चक्र, ध्यान रखिएगा यहाँ मूलाधार चक्र का नाम है आधार चक्र। तो कहा कि आधार प्रथम चक्र है और स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। अब उन चक्रों की स्थान को बताते हुए यहाँ पर आगे ऋषि कहते हैं कि योनि स्थानम तयोर मध्ये काम रूपम निगद्यते आधाराख्ये गुदस्थाने पंकजम यच्चतुर्दलम तन्मध्ये प्रयोक्ष्यते योनि को कामाख्या सिद्ध वंदिता योनि मध्ये स्थितम लिंगम पश्चिमाभिमुखम तथा। अर्थात यहाँ पर ऋषि जो बात कह रहे हैं वो कैसा कहना चाह रहे हैं कि जो आप ऐसा समझिए कि योनि स्थाने तयोर मध्य काम रूपम निगद्यते, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं जब चक्रों का निरूपण कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पहला चक्र उन्होंने बता दिया आधार चक्र या मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। फिर इन दोनों के बीच काम रूप प्रजनन स्थान बताया। क्या बताया? काम रूप प्रजनन स्थान। योनि स्थानम तयोर मध्य काम रूपम निगद्यते, मतलब काम रूप जो प्रजनन स्थान है वो कहाँ है? मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में है। फिर आगे क्या कहा उन्होंने? आगे ऋषि ने कहा कि गुदास्थाने आधाराख्ये गुदास्थाने पंकजम चतुर्दलम। अर्थात जो आधार स्थान है वहां पर, जो गुदा स्थान है वहां पर आधार चक्र है, आधार स्थान भी कह सकते हैं। जो आधार स्थान है या जो गुदा स्थान है, उस गुदा स्थान के पास ही आधार चक्र है।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लिखा होगा कि उस आधार चक्र के गुदा स्थान के आधार चक्र में चतुर्दल है। तो गुदा स्थान के आधार चक्र में चतुर्दल कमल विद्यमान है। तो ये आपको सवाल पूछा जा सकता है कि गुदा स्थान में जो आधार चक्र है उसमें कितने दल कमल हैं? तो उसमें है चतुर्दल कमल विद्यमान है। एकदम स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर आपको वन लाइन स्टेटमेंट में दिख रहा होगा कि गुदा स्थान के आधार चक्र में चतुर्दल कमल विद्यमान है। फिर आगे कहते हैं तन्मध्ये प्रयुक्ष्यते योनि कामाख्या सिद्ध बंदिता, मतलब उस आधार चक्र के मध्य में प्रख्यात प्रजनन योनि कुंडलिनी शक्ति निवास करती हैं। उस आधार चक्र के मध्य में प्रख्यात प्रजनन योनि कुंडलिनी शक्ति निवास करती हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि अब ये कुंडलिनी शक्ति कैसी हैं? सिद्ध वंदिता, मतलब ये कुंडलिनी शक्ति ऐसी हैं जिनकी वंदना पूजा सिद्धों के द्वारा किया जाता है, अर्थात जिनको सिद्धों के द्वारा जिनकी वंदना या अभ्यर्थना सिद्ध जन या सिद्ध योगी करते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति वहां विराजमान है। फिर आगे क्या कहा उन्होंने? आगे कहा योनि मध्य स्थितम लिंगम पश्चिमाभिमुखम तथा, और प्रजनन योनि के बीच पश्चिम की ओर पश्चिमाभिमुख एक लिंग स्थित है। प्रजनन योनि के बीच पश्चिम की ओर लिंग स्थित है। अब बात ये आती है कि इसमें एक बात बताते हैं कि योग वेत्ता कौन है, उसको डिफाइन करते हैं। तो उसको डिफाइन करते हुए यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि मस्तके मणिवधित्र यो जानाति स योगवित् तप्त चामी कराकारम तडिल्लेखेव विस्फुरतम, अर्थात मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है उसे जो जानता है वह योग वेत्ता है। मस्तक में, अब ये आगे आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। यहाँ बस इतना ही समझिए कि योग वेत्ता किसको मान रहे हैं। पहले भी योग वेत्ता का उन्होंने डिफिनेशन दिया है, वो आप एक जगह पर कलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक जगह नहीं किया है, जगह जगह जहाँ प्रसंग आता गया है वहाँ लिखा है, उसको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। योग वेत्ता ये किसको मान रहे हैं? तो कह रहे हैं मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है उसे जो जानता है वो योग वेत्ता है। फिर आगे कहते हैं तप्त चामी कराकारम तडिल्लेखेव विस्फुरतम, तपे हुए सोने के समान वर्णमाला और तड़ित अर्थात बिजली की धारा की तरह विशेष प्रकाशित अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर मेढ्र जिसको जननेंद्रिय भी कहते हैं, अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर मेढ्र स्थान है, जिसके नीचे स्वयं संज्ञक प्राण विद्यमान है। उसके आश्रय में स्वाधिष्ठान है। तो स्वाधिष्ठान कहाँ है? तपे हुए सोने के समान वर्ण वाला है ये स्वाधिष्ठान, और बिजली की धारा की तरह विशेष प्रकाशित है स्वाधिष्ठान। और स्थिति कैसी है? अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर, और मेढ्र अर्थात जनन इंद्रिय से नीचे स्वसंज्ञक, मतलब अपने आप में जिसको स्वसंज्ञक प्राण विद्यमान, ऐसा माना जाता है कि वहां प्राण विद्यमान रहता है। तो उसके आश्रय में, उस प्राण विद्यमान के आश्रय में स्वाधिष्ठान है। अब आगे ऋषि कहते हैं कि स्वाधिष्ठानम ततश्चक्रम मेढ्रमेव निगद्यते, उसके बाद स्थित स्वाधिष्ठान चक्र को ही मेढ्र कहा जाता है। तो उसके बाद स्थित स्वाधिष्ठान चक्र को ही मेढ्र कहा जाता है, मतलब मेढ्र जो है जननेंद्रिय को वैसे कहा जाता है, और वहीं पर स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। इसीलिए स्वाधिष्ठानम ततश्चक्रम मेढ्रमेव निगद्यते, उसके बाद स्थित स्वाधिष्ठान चक्र को मेढ्र कहा जाता है। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि मणिव तंतु नाम यत्र वायु नाम पूरितम वपु, जहां मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। क्या? मणि के प्रकाश की तरह, मतलब मणिपुर चक्र को बता रहे हैं।
कि मणिपुर चक्र की स्थिति को बता रहे हैं, तो उसको लिए कह रहे हैं जहां मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है और नाभि मंडल में स्थित चक्र को मणिपुर कहा गया है। मतलब मणिपुर की स्थिति कहाँ बताया है? मणिपुर की स्थिति बताया है नाभि मंडल में स्थित। जिस स्थान पर मणि की प्रकाश की तरह वायु से परिपूर्ण शरीर है और नाभि मंडल में स्थित चक्र को मणिपुर कहा गया है। अब मणिपुर चक्र कैसे है? तो मणिपुर चक्र को बताते हुए कहते हैं द्वादशार महाचक्रे पूर्ण पाप नियंत्रितः। अर्थात यह जो मणिपुर चक्र है यह 12 दलों से युक्त महाचक्र है। मतलब मणिपुर चक्र कैसा है? मणिपुर चक्र 12 दलों से युक्त है। और जो महत्वपूर्ण बात है परीक्षा ओरिएंटेड, वह यह है कि इस महाचक्र के अनुसार ही पाप, पुण्य और पाप का नियंत्रण रहता है। तो कहने मतलब पाप और पुण्य का नियंत्रित करने वाला चक्र ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार कौन सा है? मणिपुर चक्र है। पाप और पुण्य को नियंत्रित करने वाला चक्र ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मणिपुर चक्र है। रिपीट मैं इसीलिए कर रहा हूं कि ये परीक्षा ओरिएंटेड बात है। फिर आगे कहते हैं त्यावत जीवो भ्रमेत्येवं यावत तत्वं न विन्दति ऊर्ध्व मेढ्राधयो नाभे कंदो योऽस्ति खगांडवत् तत्र नाड्य समुत्पन्ना सहस्राणि द्विसप्तितः तेषु नाड़ी सहस्रेषु द्विसप्ता रुदाहृता। मतलब जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाता, मतलब सतत्व ज्ञान मतलब क्या कि पाप और पुण्य का जो नियंत्रण चक्र है वो मणिपुर चक्र है। तो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाता वह जीवात्मा, उस जीवात्मा को भ्रम जाल में फंसे रहना पड़ता है। जो जीवात्मा इस बात को नहीं समझ पाता उसे भ्रम जाल में फंसे रहना पड़ता है। और आप ऐसा समझें कि मेढ्र स्थान से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे की तरह एक कंद स्थान है। मतलब कंद स्थान कहाँ है? मेढ्र स्थान अर्थात जनन इंद्रिय, जनन इंद्रिय से ऊपर और नाभि से नीचे अंडे की तरह कंद स्थान है, कंद का स्थान है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? तत्र नाड्या समुत्पन्न सहस्त्राणि द्विसप्तितः। और जो कंद स्थान है उसी कंद स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। जो कंद स्थान है उसी कंद स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार कितनी नाड़ियां हैं? तो ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं। और ये 72,000 नाड़ियां उसी कंद स्थान से उत्पन्न होती हैं जो कंद स्थान नाभि से नीचे और मेढ्र अर्थात जनन इंद्रिय के स्थान से ऊपर और पक्षी के अंडे की आकार का है। वहां से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। अब उन 72,000 नाड़ियों में यहां पर ऋषि ने बताया कि उन 72,000 नाड़ियों में से 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। और उन 72 नाड़ियों में भी कुछ विशेष प्रमुख नाड़ियां हैं, उनका उन्होंने नाम लिखा। ने क्या कहा? प्रधान प्राणवाहिन्यो भुवस्तत्र दश स्मृता ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका गंधारी हस्तजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अलम्बुसा कुहुरत्र संखिनी दशमी स्मृता। अर्थात यहां पर ऋषि ने क्या कहा? यहां पर ऋषि ने कहा कि उन 72 नाड़ियों में से भी 10 प्रमुख नाड़ियां प्राण का संचार करने वाली हैं। उन 72 नाड़ियों में से 10 प्रमुख नाड़ियां प्राण का संचार करने वाली, और उनका नाम इस प्रकार है। जिन 10 नाड़ियों का इन्होंने वर्णन किया, जो प्रधान 10 नाड़ियां हैं, उनका नाम का डिटेल वर्णन किया। तो उन्होंने बताया ईड़ा च पिंगला च व सुषुम्ना त तृतीय का। मतलब पहली नाड़ी, क्रम ध्यान रखिएगा, पहली नाड़ी ईड़ा, दूसरी नाड़ी पिंगला, तीसरी नाड़ी सुषुम्ना, चौथी नाड़ी गांधारी, ठीक है, 5वीं नाड़ी हस्तजिह्वा,
यहाँ गलती से हस्त जिह्वा हो गया है, ये एक्चुअली हस्ती जिह्वा है, हस्ती जिह्वा, ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरी गलती है, हस्त जिह्वा है। छठवीं पूषा, सातवीं यशस्विनी, आठवीं अलम्बुषा, नौवीं कुहू और 10वीं शंखिनी। तो इस तरह से 10 नाड़ियां हैं, ये हैं वो प्रमुख हैं। फिर आगे जो कहते हैं वो इंपॉर्टेंट बात कहते हैं ऋषि, वो कहते हैं एवं नाड़ी मयम चक्रम विगेयम योगिना सदा, अर्थात योग का जो साधक है उसको नाड़ी चक्र की जानकारी होना आवश्यक है। नाड़ी चक्र की जानकारी होना योग साधकों के लिए आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं सततम प्राण वाहिन्या स्वयं सूर्या अग्नि देवता, सतत प्राण का संचार करने वाली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां सूर्य, चंद्र और अग्नि देवों से युक्त हैं। आप ध्यान रखिएगा, जिस क्रम में नाम है उसी क्रम में इनके देवता हैं। जैसे ईड़ा, तो ईड़ा के देवता चंद्र, सूर्य, ईड़ा के देवता। यहाँ कुछ जो है कि जो क्रम है वो कुछ विपरीत लग रहा है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां सूर्य, चंद्र और अग्नि देवों से युक्त हैं। आप इसको इसके अनुसार न समझें, बस इतना ही याद रखें कि ध्यान बिंदु उपनिषद में, यहाँ पर ये बात मैं अगली वीडियो में जब कंपैरेटिव नाड़ी स्टडी बताऊंगा तो वहां पे इसका बता दूंगा कि ये रहस्य क्या है। लेकिन उपनिषद में ऐसा ही लिखा है कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड्या प्रकृतिता, ईड़ा बामे स्थिते और ईड़ा बामे स्थिते भागे, पिंगला दक्षिणे स्थिता, सुषुम्ना मध्य देशे तू, प्राण मार्ग सत्र त स्मृता, प्राणो अपान समानश्चादानो व्यान स्थितैव च। फिर है नाग कुर्म क्रिकरो देवदत्तो धनंजय, प्राणद्वा पंच विख्याता, नागाद्वा पंच वायव। ये ऐसे करके श्लोक है। इसका मतलब आप यह समझिए कि सतत प्राणों का संचार करने वाली ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां सूर्य, चंद्र और अग्नि देवों से युक्त हैं। अब इसमें जो जनरली ट्रेडिशन है उसमें ईड़ा को चंद्र से माना जाता है, पिंगला को सूर्य से माना जाता है और सुषुम्ना को अग्निदेव से। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये जो है सूर्य, चंद्र और अग्नि से जो अग्निदेव से जो संबंधित नाड़ियां हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इनका क्रम यहाँ उल्टा है, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण में समस्या आ रही है। तो आप इतना ही समझें कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन नाड़ियां हैं, इनका सूर्य, चंद्र और अग्निदेवों से युक्त संबंध बताया गया है। लेकिन हठ यौगिक शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट है, ईड़ा का संबंध चंद्र से है, पिंगला का संबंध सूर्य से है और सुषुम्ना का संबंध अग्निदेव से है। अब इसको स्थान को बताते हैं। तो जब स्थान को बताते हैं तो कहते हैं ईड़ा नाड़ी बाईं ओर स्थित है, ईड़ा नाड़ी बाईं ओर स्थित है, पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर स्थित है और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच में विद्यमान है। ये तीनों नाड़ियां प्राण के संचरण मार्ग रूपा हैं, अर्थात प्राण के संचरण के लिए मार्ग के रूप में ये तीनों नाड़ियां हैं। ठीक है। फिर आगे वो बताते हैं कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। तो आप ऐसा समझिए कि ध्यान बिंदु उपनिषद में 10 प्राणों का उल्लेख है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय, जिसमें से 5 प्राणों को प्राण आदि पंच प्राण के रूप में विख्यात है, जो शुरू के हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इनको पंच प्राण माना गया है। और जो बाद के हैं नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय, ये जो हैं ये सब उपप्राण या इनको उपप्राण, इनको उपप्राण कहा गया है शास्त्रों में। मतलब नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय ये जो हैं इनको उपप्राण के रूप में माना गया है।
इनको वायवः नाम से भी संज्ञा दी गई है। अब आगे ऋषि कहते हैं कि एते नाड़ी सहस्त्रेषु वर्तन्ते जीव रूपिण प्राण अपान वसो जीवो अर्धश्च ऊर्ध्वम प्रधावती। इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप में वास करते हैं। प्राण अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप में वास करते हैं और प्राण और अपान के वशीभूत होकर ही, मतलब जीव आवागमन का चक्र कैसे चलता रहता है, प्राण और अपान के वशीभूत होकर ही यह आवागमन का चक्र चलता रहता है। अब ऋषि आगे कुछ बातें करते हैं, जिसमें जो मुख्य बातें उन्होंने कहा है वो अब अजपा गायत्री की चर्चा आती है। ध्यान रखें। तो पहले मैं एक बार श्लोक पढ़ देता हूं, आप भी अपने पुस्तक को खोलकर पढ़ने का कोशिश करें। वाम दक्षिण मार्गेण चलत्वात्र दृश्यते अक्षिप्तो भुज दंडेन यथो चलति कंदुकः प्राण अपान समाक्षिप्त स्तद्युज्यवेम न विश्रमेत अपानात् कर्षति प्राणो अपान प्राणाच्च कर्षति। और खगरज्जु वदित्य तद्यो जानाति स योगवित् हकारेण बहिर्याति सकारेण विशुत् पुनः। हंस हंसे त्युमुमं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा शतानि षट् दिवारात्र सहस्राणेक एक विंशतिः। और एतद संख्या नविंदितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं। यहाँ ऋषि कहते हैं कि प्राण कभी दाएं कभी बाएं मार्ग में गमन करता है। मतलब आप जनरल श्वसन प्रक्रिया को अगर आपने देखें तो हम लोगों की श्वसन प्रक्रिया में भी प्राण का कोई फिक्स नहीं है। कभी वो बाईं नासिका से चलता है, कभी दाहिनी नासिका से चलता है। तो वही बात ऋषि कहते हैं कि प्राण कभी दाएं तो कभी बाएं मार्ग में गमन करता रहता है, परंतु हमारे चित्त की चंचल प्रकृति होने के कारण यह देखने में नहीं आता है। यह कैसे गति करता है? यह उसी प्रकार से गति करता है जिस प्रकार से हाथ से फेंकी हुई गेंद अक्षिप्तो भुज दंडेन यथो चलति कंदुकः। कंदुकः मतलब गेंद। जैसे हाथ से फेंकी गई गेंद कभी इधर उधर दौड़ती है, उसी प्रकार अपान और प्राण के द्वारा भली भांति मतलब अच्छी प्रकार से फेंका गया जीव कभी इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसको आराम अर्थात मुक्ति नहीं मिल पाता। ध्यान रखिए, सवाल बनाया जा सकता है कि हाथ से फेंकी हुई गेंद की तुलना प्राण अपान की प्रक्रिया और जीव से किस उपनिषद में की गई है? तो यह चर्चा ध्यान बिंदु उपनिषद में की गई है। फिर आगे कहते हैं कि ये अपान और प्राण की एक दूसरे को खींचने की प्रक्रिया वैसे ही है जैसे रस्सी में अगर किसी पक्षी को बांध दिया जाए तो वो प्रयास करेगा, लेकिन प्रयास करने के बावजूद फिर खींचा हुआ चला आएगा। क्यों? क्योंकि रस्सी में बंधा हुआ है। जब वो पक्षी रस्सी में बंधा हुआ है तो अपने हिसाब से वो लंबी यात्रा नहीं कर सकता। रस्सी में आबद्ध पक्षी खींचा हुआ चला आएगा। तो वही बात ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्राण अपान है वो एक दूसरे को उसी प्रकार खींचते रहते हैं जैसे रस्सी में बंधा पक्षी को पक्षी भाग नहीं सकता, अर्थात मुक्त नहीं हो सकता। वह आबद्ध होता है और खींचकर चला आता है, फिर प्रयास करता है, फिर खींचकर चला आता है। तो अपान और प्राण के बीच में ऐसे ही जीव की गति रहती है। फिर जो महत्वपूर्ण बात है वो कहते हैं इस तत्व के ज्ञाता को, अर्थात जो ऊपर बात कही गई, इस बात को जानने वाले को ही योगी कहा जाता है। तो योगी किसको कहा जाता है? योगी उसको कहा जाता है जो इस बात को जाने कि प्राण अपान के इस क्रम में
जीव उसी तरह है जैसे हाथ से कोई गेंद फेंकी गई और गेंद इधर उधर भाग रही है, वैसे ही यह जीव इधर उधर भाग रहा है। रस्सी से आबद्ध पक्षी जैसे कितनों भी प्रयास करे पर वो खींच के चला आता है, उसी प्रकार से इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। अब आगे ऋषि बात करते हैं अजपा गायत्री की। अजपा गायत्री अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की साधना है। तो ऋषि जब अजपा गायत्री की बात करते हैं तो अजपा गायत्री की बात करते हुए कहते हैं कि देखिए, हकार ध्वनि से प्राण बाहर जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अजपा गायत्री का वर्णन करते समय ऋषि ने क्या कहा? हकार ध्वनि से, हकार ध्वनि से प्राण बाहर जाता है और सकार ध्वनि से पुनः प्राण अंदर आता है। हकार ध्वनि से प्राण बाहर जाता है, सकार ध्वनि से प्राण पुनः बाहर अंदर प्रवेश करता है। अतः इस प्रकार हंस हंस इस प्रकार के मंत्र का जप जीव हमेशा करता रहता है। हंस हंस इस प्रकार के मंत्र का जप जीव हमेशा करता रहता है। इस अजपा जप की संख्या दिन रात में अगर हम मिलाएं तो 21,600 होती है। मतलब प्राण को बाहर जाते समय हकार अर्थात ह, प्राण को अंदर आते समय सकार अर्थात स। इस प्रकार हंस हंस मंत्र का जप जीव हमेशा करता है। यह अजपा जप की जो संख्या है वो दिन रात मिलाकर अर्थात 24 घंटों में आज के समय के अनुसार 21,600 होती है। इतनी संख्या में जो जीव है वो मंत्र का जप करता रहता है, हंस मंत्र का जप करता रहता है, जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली है। मतलब यह जो मंत्र जप है, यह मंत्र जप योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो अजपा गायत्री या हंस मंत्र जप को योग मार्ग में योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। यह स्पष्ट वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद में किया गया है। यही अजपा गायत्री कहलाता है। तो आप समझ गए अजपा गायत्री क्या कहलाता है? अजपा गायत्री यही कहलाता है जो जीव 21,600 बार हंस हंस मंत्र का जप करता है। अब आगे ऋषि कहते हैं, अस्या संकल्प मात्रेण नरः पापे प्रमुच्यते, अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः, अनन्या सदृशो पुण्यम न भूतम न भविष्यति, एन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम। अर्थात कि इतनी आप ऐसा समझें कि जो व्यक्ति इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र भी कर लेता है वह व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्न है कि किस मंत्र जप का संकल्प मात्र करने से ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है? अजपा गायत्री के संकल्प मात्र कर लेने से व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं? इस अजपा गायत्री के सदृश कोई विद्या है न तो कोई जप है। क्या बोला? अजपा गायत्री के सदृश न तो कोई विद्या, सदृश मतलब समकक्ष, जिससे तुलना किया जा सके। इस अजपा गायत्री के सदृश न कोई विद्या है न कोई जप है। इस के सदृश न कोई पूर्ण है। यहाँ जो पूर्ण है ना वो गलती से लिखा गया है, ये है पुण्य। इस अजपा गायत्री के सदृश कोई भी पुण्य भी नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। और न तो पहले कोई पुण्य हुआ है या कोई विद्या हुई है या कोई जप हुआ है, न तो भविष्य में आगे कभी हो सकेगा। न भूतो न भविष्यति, एन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम। तो आप यह समझें कि जो व्यक्ति अजपा गायत्री के सहायता से अगर साधना मार्ग में आता है तो अजपा गायत्री का मार्ग ऐसा है
जिसकी मदद से योग साधक को बहुत ही सुगमता से अर्थात आसानी से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। अब अजपा गायत्री के बाद कुछ कुंडलिनी जागरण ऐसा वर्णन इस उपनिषद में किया जाएगा। तो आगे अब आप ध्यान से समझें, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का वर्णन इस उपनिषद में किया जाता है। तो वहां कहते हैं, मुखे नाच्छद्वा तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी प्रबुद्धा वहिनी योगेन मनसा मरुताशः शुचि वद अग्नि अण मादाया ब्रज ऊर्ध्वं सुषुम्नया उद्घाट इत कपाटम तु यथा कुंचिकया हठात कुंडलिन्या तया योगी मोक्ष द्वारम विभेदयते। अर्थात वहिनी योग द्वारा ध्यान रखिए, वहिनी योग भी नाम दिया गया है। वहिनी योग क्या है? तो वहिनी योग क्या है? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी जागरण के प्रक्रिया के लिए जिस योग का वर्णन किया गया है उसको वहिनी योग कहा जा सकता है। तो वहिनी योग के द्वारा जागृत होने वाली परमेश्वरी कुंडलिनी उस द्वार पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके प्रसुप्त स्थिति में लेटी हुई हैं। वहिनी योग द्वारा जागृत होने वाली परमेश्वरी कुंडलिनी को परमेश्वरी शब्द से भी संबोधित किया गया है कि वह कुंडलिनी शक्ति जो वहिनी योग, अग्नि योग भी कहा सकते हैं, वहिनी अग्नि को कहते हैं। तो वहिनी योग द्वारा अर्थात अग्नि योग द्वारा जागृत होने वाली परमेश्वरी अर्थात कुंडलिनी शक्ति जो है उस द्वार को, सुषुम्ना द्वार को, उसके पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके प्रसुप्त स्थिति में हैं। कैसे हैं? प्रसुप्त स्थिति में। फिर आगे क्या कहा? आगे उन्होंने कहा वह कुंडलिनी जागृत किए बिना, उस कुंडलिनी के जागृत किए जाने के बाद ही सुषुम्ना मार्ग से मन एवं प्राण के, वह कुंडलिनी जागृत जब होती हैं तो उसके बाद सुषुम्ना मार्ग से मन एवं प्राण वायु के साथ ऊर्ध्वगमन करती हैं। मतलब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती हैं तो सुषुम्ना मार्ग से मन एवं प्राण के साथ, मन एवं प्राण वायु के साथ ऊर्ध्वगमन करती हैं। ये ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसी सुई धागे को साथ ले जाती है। जैसे सुई धागे को साथ ले जाती है वैसे ही यह ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया होती है। अब जो ये कुंडलिनी है वो कैसी हैं? तो आप यहाँ ध्यान रखें, जो कुंडलिनी शक्ति हैं इनको योगियों के लिए मुक्ति द्वार के रूप में जाना जाता है। अर्थात योगी के लिए मुक्ति द्वार के रूप में कुंडलिनी है। योगी मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति के द्वार के रूप में जानता है। यह उसी प्रकार है, मुक्ति का द्वार उसी प्रकार खुल जाता है कुंडलिनी शक्ति से के द्वारा जैसे बहुत ही मजबूत अगर ताला लगा हो तो उसका दरवाजा भी अगर उपयुक्त चाबी के सहायता से खोला जाए तो वह दरवाजा खोला जा सकता है। तो उसी तरह उपयुक्त प्रक्रिया के सहायता से इस कुंडलिनी के सहायता से मोक्ष के द्वार को खोला जा सकता है। अब आगे ऋषि कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण की विधि क्या है। तो उसकी विधि को बताते हुए ऋषि बताते हैं कि कृत्वा संपुटित करो दृढ़तरम अबद्धवाथ पद्मासनम गाढ़ वक्षसि सनिधाय चुबुकम ध्यानम च तच्चेतसि बारंबार अपान ऊर्ध्वम मनीलम प्रोक्षारेण पूरितम मुंच प्राण मुप्पेति बोधम तूलम शक्ति प्रभावान्नरः। अर्थात इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के लिए जब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया ऋषि बताते हैं तो वहां बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में सुदृढ़ रूप से पद्म आसन लगाकर, पहले पद्म आसन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करके मतलब बांध के
ठोड़ी अर्थात दाढ़ी को वक्ष भाग अर्थात छाती से लगाएं और कंठकूप को दृढ़तापूर्वक दबा दें। अर्थात आप समझें कि यहाँ जालंधर बंद लगाने की प्रक्रिया कही जा रही है। कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए क्या कह रहे हैं? सुदृढ़ रूप से पद्म आसन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करके ठोड़ी अर्थात दाढ़ी को वक्ष भाग अर्थात छाती में कंठकूप यानी गले के भाग को दृढ़तापूर्वक दबाकर रखें। और चित्त में ध्यान रखिएगा, इसको अपने से ट्राई मत कीजिएगा, एक गुरु के मार्गदर्शन में किया जाने वाला साधना है। ये उपनिषद का भाग है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, वरना ये साधारण आदमी को कुंडलिनी जागरण की विधि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप योग के विद्यार्थी हैं, ये उपनिषद का भाग है, इसलिए यहाँ चर्चा किया जा रहा है। तो चित्त में स्वरूप अर्थात ईश्वर, और इस तरीके से करके फिर चित्त में ईश्वर के स्वरूप का ध्यान किया जाए। चित्त में ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करते हुए अब आगे जो प्रक्रिया करनी है, बार बार अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने का और चलायमान करने का प्रयास करना है। जब बार बार अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करने का प्रयास किया जाएगा तो अंदर खींची हुई प्राण वायु को नीचे छोड़ता हुआ, मतलब अपान वायु को ऊपर और प्राण वायु को नीचे, प्राण वायु को नीचे छोड़ता हुए योग साधक अतुलित, मतलब जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति के पास अतुलित बल है। साधक अतुलित कुंडलिनी शक्ति के सामर्थ्य का बोध अर्थात जानकारी को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। अब आगे ऋषि बताते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुनिएगा। सुदृढ़ रूप से पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करके बांध के ठोड़ी को अर्थात दाढ़ी को वक्ष भाग कंठकूप पर दृढ़ता से लगा लें अर्थात जालंधर बंद करें। चित्त के स्वरूप, चित्त में ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करें और बार बार अपान वायु को ऊपर खींचने का प्रयास करें और जो प्राण वायु है, प्राण वायु को नीचे की ओर छोड़ते हुए योग साधक अतुलित कुंडलिनी शक्ति का सामर्थ्य और बोध को प्राप्त करता है। यहाँ उपनिषद में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यह पूरी साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। पद्मासन स्थितो योगी नाड़ी द्वारेषु पूरयन् मारुतम कुंभ यन्यस्तु स मुक्तो नात्र संशय। जो योगी साधक पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वार से प्राणवायु को खींचकर कुंभक के द्वारा उसे रोकता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है या वह योगी मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें प्राणायाम का महत्व बताया गया है और प्राणायाम के लिए कौन सा आसन बताया। वैसे इस उपनिषद में 4 आसनों का वर्णन है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद में प्राणायाम की प्रक्रिया और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में स्पेसिफिक पद्म आसन का वर्णन दिया गया है। तो कह रहे हैं, जो योग साधक पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वार से प्राणवायु को खींचता है और खींचकर कुंभक के द्वारा उसे रोकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह या गुंजाइश नहीं है। अब उसके आगे की प्रक्रिया को बताते हुए कहते हैं कि अंगानम मर्दनम कृत्वा श्रम जातेन वारिणः कंठ अम्ल लवण त्यागी क्षीरपान रतः सुखी ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायणः। और अब्दा ऊर्ध्वम भवेत सिद्धि नात्र कार्या विचारणा। सिद्धि होगी, लेकिन उसके लिए जो नीचे दी हुई प्रक्रियाएं और कंडीशन है उसको भी आपको पालन करना अनिवार्य है। तो उसके लिए क्या ऋषि कह रहे हैं कि प्राणायाम के परिश्रम से जो स्वेद कण अर्थात पसीना निकले उनको अंगों में मल लें। पहली बात, इसको करने के बाद जो प्राणायाम का साधक है उसको कटु, अम्ल और नमक का
परित्याग कर देना चाहिए। 4 प्रकार के रसों का परित्याग करने की बात, पहले 3 प्रकार के रसों का नाम लेकर परित्याग करने की बात कर दिया। क्या क्या? कटु, अम्ल और नमक। फिर आगे क्या कहा? आगे ऋषि ने कहा कि सिर्फ दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है, अर्थात साधना मार्ग के दौरान दुग्ध का सेवन करना चाहिए। हठयोग के ग्रंथों में भी कहा गया है कि साधना मार्ग में दुग्ध या दुग्ध से बने हुए पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। फिर इसके आगे कहते हैं ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण। ठीक है, मतलब कि एक इस तरह से मिताहार मतलब संयमित भोजन। यहाँ पे मिताहार को स्पेसिफिक शब्दों में कंडीशनिंग नहीं किया है, लेकिन यह बताया है कि ब्रह्मचारी मिताहारी योगी जो योग परायण है, अर्थात योग का अनुसरण करने वाला है, वह व्यक्ति 1 साल के अंतराल में, अर्थात 1 साल तक अगर साधना करेगा तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए। फिर इसके आगे कहते हैं कि कंदोर्ध्वम कुंडलनी शक्ति संयोगी सिद्ध भाजनम आपान प्राण योरेक्यम क्षयान मूत्र पुरुषयो युवा भवति वृद्धोऽपि सततम मूल बंधनात् पर्ष्णि भागेन संपिंड्य योनि माकुंच एद्गुदम आपान ऊर्ध्वम मुत्कृष्य मूल बंधो यमुच्यते उडयाणाम कुरुते यस्माद् विश्रांत महाखग उडयाणाम तदैव स्यात्तत्र बंधो विधीयते उदरे पश्चिमं ताणम नाभेरूर्ध्वं तुकारएत। अर्थात कि कंद के ऊपरी भाग में स्थित कुंडलनी शक्ति से योग साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मतलब पहले तो जो ऊपर कंडीशन बताया कि ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण व्यक्ति जो इस नियमों का पालन करता है, जो नियम ऊपर विस्तार से बताए गए हैं, तो ऐसा पालन करने वाला व्यक्ति 1 साल या उससे कुछ अंतराल में ही वह प्राप्त कर लेता है सिद्धि। अब इसके आगे की बात करते हैं तो कुछ बंद मुद्रा बंद इत्यादि प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। मैं इस श्लोक सिर्फ आपको इसलिए पढ़ता हूं कि आप भी साथ ही साथ इस श्लोक को पढ़ें, क्योंकि संस्कृत में अगर आप इसको पढ़ने समझने सीखेंगे तो ज्यादा प्रभावी शिक्षक भविष्य में आप बनेंगे। तो क्या बोला? कंद के ऊपरी भाग में स्थित कुंडलनी शक्ति से योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कंद के ऊपरी भाग मतलब अल्टीमेट मूल में तो कुंडलनी शक्ति ही है, और जो प्राणायाम का रहस्य का वर्णन किया वो भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट कुंडलनी शक्ति की जागृत करने की प्रक्रिया के लिए ही है। तो यहाँ क्या बताया? कंद के ऊपरी भाग में स्थित कुंडलनी शक्ति से योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे बताया उन्होंने अपान और प्राण में स्थापित होने पर, अपान और प्राण में एकता स्थापित होने से व्यक्ति का मल और मूत्र अल्प हो जाता है। तो ये एक प्रकार का लक्षण है जो योगी के अंदर दिखेगा। अपान और प्राण में एकता स्थापित पर होने पर क्या होगा? व्यक्ति का मल एवं मूत्र अल्प हो जाएगा। अपान और प्राण में एकता स्थापित होने पर व्यक्ति का मल और मूत्र अल्प हो जाता है। निरंतर मूलबंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मूलबंध के अभ्यास का, वृद्ध भी युवा होने का मतलब युवा की तरह उसके अंदर क्षमताएं आ जाती हैं, युवा की तरह उसका अनुभव होता है, युवाओं की तरह उसकी फीलिंग होती है। तो निरंतर मूलबंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है, और प्राणापान में एकता स्थापित होने से व्यक्ति का मल एवं मूत्र अल्प हो जाता है। ये बात ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें, परीक्षा ओरिएंटेड है। मूलबंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है, और अपान और प्राण में एकता स्थापित होने से व्यक्ति का मल एवं मूत्र अल्प हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं?
अब मूल बंध को करना कैसे है उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करें। संकुचित करें मतलब ऊपर की ओर खींचें और अपान वायु को ऊपर खींचें। इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। एड़ी भाग से योनि, ध्यान रखें सारी प्रक्रियाएं बिना मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। एड़ी भाग में से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करें और अपान वायु को खींचें। इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करें और अपान वायु को खींचें। इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। 3 बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आपको एकदम क्लियर रहे। और फिर बात करते हैं उडियान बंध की। उडियान बंध क्या है? तो उडियान बंध की विधि ध्यान बिंदु उपनिषद में बताई गई है कि उडियान बंध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार बिना थका महाखग अर्थात महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है, उसी प्रकार पेट को की पश्चिम ताड़, पश्चिम मतलब आप समझिए रीढ़ की हड्डी, तो पेट को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचना, उसी प्रकार पेट की पश्चिम ताड़ क्रिया अर्थात पेट को पीछे की ओर सिकोड़ने के साथ नाभि के ऊपर खींचना चाहिए। इस प्रक्रिया को उडियान बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उडियान बंध कहते हैं। उडियान बंध क्या है? उडियान बंध वही प्रक्रिया है जिस प्रकार से महाखग महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है। पेट को पश्चिम तान मतलब हमें उडियान बंद करते समय स्पाइन रीढ़ की हड्डी की तरफ पश्चिम भाग में पेट को खींचना है और खींचने के बाद पेट को सिकोड़ना है, ठीक है, और नाभि को ऊपर की ओर खींचना है। इस प्रक्रिया को उडियान बंद कहा जाता है। अब उडियान बंद का फायदा क्या है? तो उडियान बंद के फायदे को बताते हुए कहते हैं कि उडियान बंद मृत्यु के निमित्त, मतलब मृत्यु के निमित्त उसी तरह है जैसे गजराज के लिए सिंह निमित्त है। मतलब जैसे कोई भी गजराज कितनो बलवान हाथी हो, लेकिन अगर शेर से उसका मुकाबला होगा तो हाथी की मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मृत्यु को अगर गजराज समझें, आदमी नियमित रूप से उडियान बंद कर रहा है तो उडियान बंद करने से कहीं न कहीं वह व्यक्ति मृत्यु के ऊपर विजय भी प्राप्त कर सकता है। अब इस प्रक्रिया को ऋषि आगे बढ़ाते हैं और वो आगे बताते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद को बताते हुए कहते हैं कि जालंधर बंद क्या है? जालंधर बंद वह है जिसमें शिरोनभ, शिरोनभ मतलब शरीर रूपी आकाश या सर का जो आकाश रूपी जंजाल है, उस शिरोनभ आकाश से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही अवरुद्ध कर लिया जाता है। जिस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को जालंधर बंद कहते हैं। जालंधर बंद में क्या होता है आप जानते हैं? छाती को थोड़ा आगे की तरफ फुलाया जाता है, दाढ़ी के भाग को छाती से लगा लिया जाता है और गले को सिकुड़ के लॉक कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है जालंधर बंद। अब जालंधर बंद का फायदा क्या बता रहे हैं? जालंधर बंद का फायदा बता रहे हैं जिस प्रक्रिया के माध्यम से शिरोनभ आकाश से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही अवरुद्ध कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसे जालंधर बंद कहा जाता है। जालंधर बंद से व्यक्ति कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश होता है। परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जालंधर बंद से कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश होता है। जालंधर बंद करते समय कंठ को सिकोड़ा जाता है। कंठ को सिकोड़ा क्यों जाता है? संकुचित क्यों किया जाता है? जिससे वायु की गति रुक जाती है, और वायु की गति रुक जाती है तो अमृत की भी अग्नि में, मतलब जो हमारा ऊपर का भाग है, सहस्रार चक्र है, जहाँ से अमृत निकलते हैं, और अग्नि कहाँ है? अग्नि नाभि मंडल में है।
तो जब इस वायु को लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो जो अमृत की अग्नि में गिरने की संभावना की प्रक्रिया है वह समाप्त हो जाती है और अमृत रूपी तत्व नीचे नहीं गिरता। और जब तक अमृत रूपी तत्व ऊपर है तब तक किसी व्यक्ति के मृत्यु होने का सवाल ही नहीं है। अब आगे ऋषि खेचरी का वर्णन करते हैं। खेचरी का वर्णन करते समय कह रहे हैं, एक बात और ध्यान रखिए इसमें, खेचरी का वर्णन करते समय जो ऋषि कह रहे हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। न पीयूषम पतैत्यग्रे न च वायु प्रधावती कापाल कुहरे जीवा प्रविष्टता विपरीतगा भूयोरन अंतर्गता दृष्ट मुद्रा भवति खेचरी न रोगो मरणम न तस्यम न छिद्रा न निद्रा न क्षुधा न तृषा। तत् खेचरी मुद्रा उसे कहा जाता है। खेचरी मुद्रा क्या है? खेचरी मुद्रा वह है जिसके द्वारा जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कराया जाता है। खेचरी मुद्रा वह है जिसके द्वारा जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कर दिया जाता है। और अपनी दृष्टि को, अर्थात खेचरी मुद्रा में दृष्टि को कहाँ केंद्रित करनी है? खेचरी मुद्रा में दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य में लगाना है। दोनों भौहों के मध्य में, दोनों भौहें यानी हमारी जो दोनों आईब्रो है उसके बीच में लगाना है खेचरी मुद्रा में। अब खेचरी सिद्ध होने का रिजल्ट क्या आएगा? तो कह रहे हैं खेचरी सिद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति को निद्रा, क्षुधा, पिपासा यानी प्यास, क्षुधा यानी भूख, निद्रा यानी नींद, ये सब नहीं सताती है और वह व्यक्ति को व्याधि और मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। मतलब जिस व्यक्ति की खेचरी सिद्ध हो जाती है उस व्यक्ति को निद्रा, क्षुधा, पिपासा नहीं होती और उस व्यक्ति को व्याधि और मृत्यु का भय नहीं रहता। फिर आगे कहते हैं जो व्यक्ति खेचरी का ज्ञाता है, जो व्यक्ति खेचरी का ज्ञाता है उसे न तो मूर्छा होती है, न रोग होते हैं या न तो रोग उत्पन्न होकर उसे कष्ट देते हैं और न ही वह कर्मों के बंधन से ही लिप्त हो पाता है। ध्यान रखिएगा, जो दूसरे बंध एवं मुद्राएं हैं उसमें ये सब बातें नहीं है। खेचरी वैसे भी सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है हठ योगी क्रियाओं में, लेकिन यहाँ जो खेचरी के फायदे बता रहे हैं वो अद्भुत है कि जो खेचरी का ज्ञाता है उसे न तो मूर्छा होती है, न तो कोई रोग उसको कष्ट देते हैं, न ही वह कर्मों में ही लिप्त हो पाता है। खेचरी मुद्रा से चित्त आकाश में विचरण करने लगता है। पहली बात तो खेचरी मुद्रा से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता और दूसरा क्या है, खेचरी मुद्रा से चित्त आकाश में विचरण करने लगता है और साधक की जिह्वा अंतरिक्ष गामिनी हो जाती है। खेचरी मुद्रा से साधक का चित्त आकाश में विचरण करने लगता है, साधक की जिह्वा अंतरिक्ष गामिनी हो जाती है। ऐसा साधक काल के बंधन से भी नहीं बंधता, ऐसा साधक काल के बंधन से भी नहीं बंधता। ये सब इसके फायदे होने के कारण ही है कि इस खेचरी मुद्रा को योगियों ने बहुत प्रशंसा किया है। ध्यान रखिए, जो साधक है वह काल के बंधन में नहीं बंधता, अर्थात काल चक्र को रोक लेता है। इसीलिए यही कारण है खेचरी के श्रेष्ठता का कारण है। इसी कारण यह खेचरी मुद्रा एक से एक सिद्ध योगियों के द्वारा प्रशंसनीय है। अब आगे ऋषि कहते हैं कि खेचरी मुद्रा के द्वारा जिसने अपने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया, ध्यान रखिए यहाँ रज और वीर्य का जो वर्णन आ रहा है उसका वो लौकिक अर्थ नहीं है जो हम सामान्य लौकिक अर्थ समझते हैं। इस विषय पर कभी मैं विस्तार से एक पृथक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ बस आप इतना ही समझिए कि लौकिक अर्थ में रज और बीज का वर्णन नहीं है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया उसके द्वारा स्त्री समागम से भी वीर्य का क्षरण नहीं होता।
ध्यान रखिए, ये लौकिक वीर्य नहीं है, लौकिक रज नहीं है। उसका वर्णन इस उपनिषद में भी थोड़ा सा आगे है और शास्त्रों के माध्यम से मैं फिर कभी बताऊंगा। बस यहाँ जितना जरूरत है वो देखिए। खेचरी मुद्रा के द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया है, उसके द्वारा स्त्री समागम से भी वीर्य का क्षरण नहीं होता है। क्या कहते हैं ऋषि? यहाँ ऋषि कहते हैं कि बंधने न च कालस्य यस्त मुद्रा च खेतरी चित्तम चरति खे अस्म जिह्वा भवति खे गता और तेने साम खेचरी नामा मुद्रा सिद्ध नमस्कृत्या खेचरी मुद्रया यस विवरम लंबिका ऊर्ध्वतः बिंदु छरति नो यस्य कामिन्या आलिंगतस्य च। मतलब कामिनी अगर अपने आलिंगन में रख ले तो भी उसका वीर्य क्षरण नहीं होता। ये एक अलंकारिक स्टाइल में लिखा हुआ है। यावात बिंदु स्थितो देहे तावन मृत्यु भयम कुतः। तो ये बताया कि स्त्री के समागम से भी वीर्य का क्षरण नहीं होता। और यावत बिंदु स्थिते देहे, जब तक बिंदु मनुष्य के शरीर में है, यावत बिंदु स्थितो देहे, जब तक मनुष्य के शरीर में वीर्य मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहता है, तब तक मौत के भय की कोई संभावना व्यक्ति को नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं यावत् द्वंद्वा नभो मुद्रा तावत् बिंदुर न गच्छति गलितोऽपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडले वर्ज ऊर्ध्वं हठाच्छक्त्वा निबंधो योनि मुद्रया सयवं द्विविधो बिंदु पांडरो लोहि स्थता पांडरम शुक्र मित्याहुर लोहि हिताख्य महारजः और बिंदु मुद्रम मशंका स योनि स्थाने स्थितम रजः शशि स्थाने बसेद बिंदु औस्तरक्यम सुदुर्लभम बिंदु सियो रजः शक्तिर बिंदु रजो रवि। अब इसका मतलब मैं विस्तार से आपको बताता हूं। इसका मतलब यह बताया ऋषि ने कि खेचरी मुद्रा के रहते वीर्य का संभव क्षरण नहीं है, वीर्य का क्षरण संभव नहीं है। खेचरी मुद्रा के रहते वीर्य का क्षरण संभव नहीं है। फिर भी किसी तरह यदि वीर्य स्खलित होकर भी योनि में भी चला जाए तो उसे हठ शक्ति पूर्वक योनि मंडल से ऊपर खींच लेते हैं। पूरी बात सुन के फिर किसी जजमेंटल होइएगा। यह वीर्य भी सफेद और रक्तवर्ण दोनों तरह का होता है। यह वीर्य भी सफेद और रक्तवर्ण दोनों तरह का होता है। ठीक है। सफेद वर्ण वाले सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वर्ण वाले को महारज कहा जाता है। सफेद वर्ण वाले को क्या कहा जाता है? सफेद वर्ण वाले को शुक्र। ध्यान रखिएगा, स से शुक्र मान लीजिए। सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वर्ण वाले को महारज कहा जाता है। मूंगे की तरह वर्ण वाला रज अर्थात जो हल्का लाल या लोहित कलर, मूंगे की तरह जैसे लहू का कलर होता है वैसा मूंगे की तरह वर्ण वाला रज योगी के योनि स्थान में विद्यमान है। ध्यान रखिए, बात समझ में आ गई ना? मैंने कहा था कि इसका लौकिक अर्थ नहीं है। मूंगे की तरह वर्ण वाला रज योनि स्थान में विद्यमान है और शुक्ल वीर्य चंद्र स्थान में विराजमान है। योनि जो उसका स्थान है योनि स्थान में विराजमान है, मतलब नीचे विराजमान है मूलाधार के पास। और जो चंद्र स्थान में विराजमान है, चंद्र स्थान में विराजमान, चंद्र का स्थान कहाँ है? चंद्र का स्थान है सहस्रार्चक, तो चंद्र स्थान में विराजमान है। पर इन दोनों के एक होने की संभावना बड़ी दुर्लभ है। ठीक है। शुक्ल वीर्य जो है वो चंद्र स्थान में विराजमान है, लेकिन इन दोनों के एक होने की संभावना बड़ी दुर्लभ है। आप यहाँ पर वीर्य को शक्ति रूप
वीर्य को शिव रूप, क्यों शिव कहाँ है? सहस्रार चक्र में। तो वीर्य कहाँ है? सहस्रार चक्र में। तो वीर्य को आप यहाँ पर शिव रूप और रज को शक्ति रूप समझ सकते हैं। वीर्य ही चंद्रमा है और रज ही सूर्य है। वीर्य ही चंद्रमा है और रज ही सूर्य है। इन दोनों के संयुक्त होने पर ही व्यक्ति को परम देह की प्राप्ति होती है। इन दोनों के संयुक्त होने पर ही परम देह की प्राप्ति होती है। तो यह पूरी प्रक्रिया है। वीर्य को शिव रूप, रज को शक्ति रूप, वीर्य ही चंद्रमा, रज ही सूर्य, इन दोनों के संयुक्त होने पर ही परम देह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किए जाने से रज अंतरिक्ष की ओर प्रेरित होता है। आगे ऋषि क्या कह रहे हैं? उभयो संगमादेव प्राप्यते परमं वपु वायुनाम शक्ति चालेन प्रेरिति खेम यथे रजा। ठीक है। रवीण कत्वा मायाति भवे दिव्यम वपुस्तदा शुक्लम चंद्रेण संयुक्तम रजः सूर्य समन्वितम दयो समरसी भावम यो जानाति सयोगवित् शोधनम मल जालानम घटनम चंद्र सूर्ययो रसानाम शोषणम संज्ञ महामुद्रा विधीयते वक्षोन्यस्त हनुर्पिंड्य सुशिरम योनिश्च वाम घृणाम और हस्ताभ्याम मनुधारयन प्रविदितम पादम यथा दक्षिणम आपूर्यम श्वसनेन कुच्छिक युगलम बद्ध्वा सैनम रेच ए देशा पातक नासिनी और ननु महामुद्रा निर्णाम प्रयुज्यते। कहने का मतलब, जो बातें पहले बहुत सारी बातें इसमें से बता दी गई हैं कि इन दोनों के संयुक्त होने पर व्यक्ति को परम देह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किए जाने से रज अंतरिक्ष की ओर प्रेरित होता है। मतलब अपान वायु को शक्ति संचालन यानी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के दौरान जो रज है वो अंतरिक्ष की ओर प्रेरित होता है और सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। रज अंतरिक्ष की ओर प्रेरित होता है, सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। शुक्ल वर्ण वीर्य चंद्रमा से और रज सूर्य से युक्त है। मतलब सफेद वर्ण जो वीर्य है वो चंद्रमा से और रज जो है वो सूर्य से युक्त है। रज कहाँ है? रज का स्थान कहाँ है? योनि स्थान। और चंद्र का स्थान कहाँ है? सहस्रार चक्र। वीर्य का स्थान कहाँ है? सहस्रार चक्र। तो इन दोनों के समरसता का जो ज्ञाता है वही योग वेत्ता है। मैंने आपको कहा था कि इस ग्रंथ में कई जगह योग वेत्ता किसको कहते हैं, योग वेत्ता किसको कहते हैं, वैसका वर्णन आया है। तो आप हर एक जगह जहां जहां योग वेत्ता को परिभाषित किया गया उसको सबको एक जगह लिख लीजिएगा। इन दोनों की समरसता को जो जानता है, जो उनका ज्ञाता है, वही योग वेत्ता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार महामुद्रा के लाभ ध्यान रखिए। यहां पर ऋषि कहते हैं कि नाड़ियों में स्थित मल के शोधन के लिए और सूर्य और चंद्र से संयोग के लिए और वात पित्त कफ आदि रसों के भली प्रकार शोषण किए जाने को महामुद्रा कहते हैं। मतलब महामुद्रा के फायदे क्या क्या हैं? महामुद्रा के करने की विधि बाद में बताई जाती है, पहले महामुद्रा के फायदे देख लीजिए। इसी क्रम में ऋषि ने बताया है कि महामुद्रा के फायदे यह हैं कि नाड़ियों में स्थित मल का शोधन। पहला फायदा महामुद्रा का, नाड़ियों में स्थित मल का शोधन। दूसरा फायदा महामुद्रा का, सूर्य और चंद्र में संयोग या एकात्मता की स्थापना। और तीसरा, वात पित्त कफ आदि रसों का भली प्रकार शोषण। इसको किए जाने को ये सब फायदे होते हैं महामुद्रा से। अब महामुद्रा को करना कैसे है? तो महामुद्रा को वैसे ही करना है जैसे पहले प्रक्रिया का वर्णन है कि वक्ष स्थल को ठोड़ी से, मतलब वक्ष स्थल को दाढ़ी या ठोड़ी से, वक्ष स्थल से यानी हृदय से, छाती से
ठोड़ी या दाढ़ी को लगा लें और बाईं एड़ी से योनि स्थल को दबा दें। बाईं एड़ी से योनि स्थल को दबा दें और एक पैर को फैला दें। अर्थात बाईं से अगर योनि को दबाएंगे, योनि स्थान को, तो पैर कौन सा फैलेगा? दाहिना। दाहिनी पैर को फैला दें। दाहिनी पैर को फैलाने के बाद दाहिने पैर को हाथों से पकड़कर कुच्छी युगल, मतलब आप फेफड़ा समझ सकते हैं या छाती समझ सकते हैं, उसको श्वास से भरें। फिर श्वास से भरने के बाद कुंभक करें और कुंभक करने के बाद, कुंभक कितना करें? कुंभक यथाशक्ति करें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। कुंभक करने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। इसको महामुद्रा कहा जाता है। इस महामुद्रा को योगियों के द्वारा सर्व पाप नाशिनी महामुद्रा कहा जाता है। मतलब महामुद्रा को क्या कहा गया? महामुद्रा को योगियों के द्वारा कहा गया सर्व पाप नाशिनी मुद्रा। महामुद्रा को योगियों के द्वारा सर्व पाप नाशिनी महामुद्रा कहा गया है। अब आगे क्या है? आगे आत्मा का विवेचन करते हैं। यहाँ पर आत्मा का बहुत अद्भुत विवेचन है। इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। महामुद्रा को सर्व पाप नाशिनी महामुद्रा कहा गया है योगियों के द्वारा। अब एक बार मैं संस्कृत में पढ़ देता हूँ, फिर आपको आत्मा को लेकर जो विवेचन है उसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। तो आत्मा को बताते हुए कहते हैं कि यथा आत्मनिर्णयम व्याख्या से हृदय स्थाने अष्टदल पद्मम वर्तन्ते तन्मध्ये रेखावलयम कृत्वा जीवात्म रूपम ज्योति रूपम अणुमात्रम वर्तन्ते तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठम भवति सर्वं जानाति सर्वं करोति सर्वं मेत्तक चरितम महम कर्ताहम भोक्ता सुखी दुखी काढ़ और खजो वधिरो मुख कृश स्थूलो नेन प्रकारेण स्वतंत्रवादेन वर्तते। अर्थात जो आत्मा है, आत्मा कैसी है? आत्मा के संबंध में विवेचन करते हुए कहते हैं कि आत्मा हृदय स्थल में 8 दल कमल हैं, उसके बीच में रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योति रूप होकर अणु मात्र स्वरूप में निवास करता है। मतलब आत्मा कैसे निवास करता है? हृदय स्थल में 8 दल कमल हैं, उनके बीच में रेखा वलय बनाकर, मतलब जैसे एक लाइन खींच दें गोला, तो ऐसे रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योति रूप में, ज्योति मूत्र रूप और अणु मात्र स्वरूप में निवास करता है। फिर आत्मा की विशेषता बताते हैं तो कहते हैं आत्मा सर्वज्ञाता है। आत्मा कैसा है? आत्मा सर्वज्ञाता है। आत्मा सब कुछ करने वाला है। आत्मा सर्वज्ञाता है। आत्मा सब कुछ करने वाला है। जो कुछ है इस संसार में, ये सब उसी आत्मा में प्रतिष्ठित है। उस आत्मा का ऐसा विचार है कि सभी चरित्रों में मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही काना हूँ, मैं ही लगड़ा हूँ, मैं ही बहरा हूँ, मैं ही गूंगा हूँ, मैं ही दुबला हूँ और मैं ही मोटा हूँ। इस प्रकार का उसका स्वतंत्र व्यवहार रहता है। इस प्रकार का उस आत्मा का स्वतंत्र व्यवहार रहता है। आप ऐसा समझें कि यह जो आत्मा है, पूर्वदले विश्रमते पूर्वदलम श्वेतवर्णम तदा भक्तिपूर्व रसम धर्मे मतिर्भवती। उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला रंग सफेद रंग का है। अब थोड़ा डिटेल वर्णन शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। उस दल में रहते हुए धर्म एवं भक्ति भाव के प्रति
श्रद्धा रहती है, मति रहती है। मति मतलब बुद्धि या श्रद्धा, हमारी रुचि। तो जब आत्मा पहले अष्टदल कमल के पूर्व दिशा वाले सफेद दल के पूर्व दिशा वाला जो दल सफेद रंग का है उस दल में रहता है, तो उस दल में रहते हुए वह धर्म और भक्ति भाव से युक्त रहता है। फिर आगे क्या है? यथा अग्ने दले विश्रमते तदे अग्ने दलम रक्तवर्णम तथा निद्रा आलस्य मतिर्भवती। और जब आत्मा आग्नेय दिशा वाले दल में, आग्नेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास करता है, मतलब अलग अलग रंग हैं कमल दलों के, तो जब आत्मा आग्नेय दिशा के लाल रंग वाले में निवास करता है तब व्यक्ति की मति अर्थात बुद्धि या श्रद्धा निद्रा और आलस्य से युक्त हो जाती है। फिर आगे ऋषि कहते हैं यदा दक्षिण दले विश्रमते तद दक्षिण दलम कृष्णवर्णम तदा द्वेष कोपमतिर्भवती। और जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में आत्मा निवास करता है तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति हो जाती है। मतलब जब आत्मा दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास करता है तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति या बुद्धि हो जाती है। फिर आगे ऋषि कहते हैं यदा नैकृत दले विस्मते तन्नय इकृत दलम नीलवर्णम तदा पाप कर्म हिंसार मतिर्भवती। कि जब आत्मा रिकृत्य, अब ये क्या है इसका मुझे ज्यादा प्रॉपर समझ नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जब आत्मा नए निकृत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करता है तब पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाला हो जाता है। ये सब आप ध्यान रखें कि आत्मा कब कैसा हो जाता है। जब आत्मा नैकृत्य दिशा के नैकृत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करता है तो वह पाप कर्म और हिंसक वृत्ति वाला हो जाता है। अब फिर आगे कहते हैं यदा पश्चिम दले विस्मृत तत्पश्चिम दलम स्फटिक वर्णम तदा क्रीड़ा विनोदी मतिर्भवती। यदा वायव्य दले विश्रमते वायव्य दलम मणिक्यक वर्णम तदा गमन और चलन वैराग्य मतिर्भवती। और जब स्फटिक मणि वाले पश्चिम दल में निवास करता है, जब आत्मा स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास करता है तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब स्फटिक मणि वाले पश्चिम दल में निवास करता है तो क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि हो जाती है। और जब वायव्य कोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास होने पर घूमने फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव हो जाता है। जब आत्मा उत्तर के पीले रंग की ओर यदो उत्तर दले विश्रमते तदु उत्तर दलम पीतवर्णम तदा सुख सिंगार भवती। जब आत्मा उत्तर के पीले रंग वाले दल पर निवास करता है तो सुख साधन और सजने संवरने में व्यक्ति की अभिवृत्ति रहती है। जब आत्मा उत्तर के पीले रंग वाले दल में निवास करता है तो सुख साधन और सजने संवरने में अभिवृत्ति रहती है। फिर बात आगे कहते हैं यदे सा न दले विश्रमते तदि सान दलम वैड्युर्वर्णम तदा दान द्विकृपा मतिर्भवती। ईशान कोण वाले और वैडूर्यमणि रंग के दल में रहने पर दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि व्यक्ति की जगती है। यथा संधि संधिषु मतिर्भवती तदा वात पित्त श्लेष्मा महाव्याधि प्रकोपो भवती। जब आत्मा जोड़ों और संधि भाग में, मतलब उसी कमल दल में कुछ एक ऐसा इंटीग्रेशन, कुछ एक ऐसा सेंटर होगा, तो कह रहे हैं जब जोड़ों के संधि भाग वालों में मति
आत्मा निवास करती है या व्यक्ति की श्रद्धा बुद्धि निवास करती है, तब क्या होता है, वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। फिर कहते हैं यत मध्ये तिष्ठति तदा सर्वम जानाति गायति नित्यादि पठत्यानंद करोति। जब यद मति आत्मा मध्य में रहती है तो ऐसे में सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है। जब मति मध्य में रहती है ऐसे में सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है। ये है आत्मा की अब तक का विवेचन। अब उसके आगे कहते हैं कि यदा नेत्र श्रमो भवति श्रम निर्भरणार्थ प्रथम रेखा वैलयम कृत्वा मध्यम निमंजनम कृति प्रथम रेखा। अब मैं इसका हिंदी आपको बता देता हूं कि जब आंख श्रमशील रहती है उसे विश्राम देने के उद्देश्य से पहली रेखा का आश्रय लेकर बीच में निमज्जन करती है, तब प्रथम रेखा बंदूक पुष्प के वर्ण वाली होती है, जिससे व्यक्ति को निद्रा अवस्था की प्राप्ति होती है। और निद्रा अवस्था के बीच में ही स्वप्न अवस्था रहती है। निद्रा अवस्था के बीच में स्वप्न अवस्था रहती है। स्वप्न अवस्था बीच में देखी हुई, सुनी हुई या अनुमान की हुई संबंधित बातों की, संभावित बातों की कल्पना करने से जो श्रम करना पड़ता है, उस श्रम के निवारणार्थ द्वितीय रेखा वलय में डुबकी लगाती है। यही दूसरी रेखा वीरबहुटी या इंद्र कोप वर्ण की होती है, जिससे सुषुप्ति अवस्था होती है। इस सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि मात्र परमेश्वर से संबंधी रखने वाले इस सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति को अपनी बुद्धि मात्र यदि परमेश्वर से संबंध रखने वाली बुद्धि है तो वह बुद्धि नित्य बोध स्वरूपा होती है। इसके पश्चात ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तृतीय रेखा में वलय बनाकर जब पद्मराग वर्ण वाली रेखा में व्यक्ति का उसका निमज्जन किया जाता है, तब व्यक्ति को ये निमज्जन क्या है ना, और इसके कुछ जो कठिन वर्ड हैं उनको मैं अपने वो जो भाग है समझिए आप दार्शनिक आध्यात्मिक शब्दावलियों वाला पार्ट है उसमें दूंगा। किया जाता है जब तृतीय रेखा वलय बनाकर जब पद्म राग वर्ण वाली रेखा में निमज्जन किया जाता है, तब तृतीय अवस्था प्राप्त होती है। इसमें बुद्धि मात्र परमात्मा से संबंध जोड़ने वाली और नित्य बोध स्वरूपा होती है। इस अवस्था में बुद्धि धीरे धीरे सबसे पृथक करते हुए धैर्य पूर्वक मन को आत्म केंद्रित करके अन्य कुछ भी विचार न करे इस अवस्था में ले आती है। इस अवस्था में व्यक्ति का प्राण और अपान में एकीकरण हो जाता है और वह व्यक्ति संपूर्ण जगत को आत्मस्वरूप मानते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं या करना चाहिए। जब व्यक्ति की अवस्था ऐसी हो कि बुद्धि धीरे धीरे सबसे पृथक हो जाए और ध्यान पूर्वक व्यक्ति का मन आत्मा में केंद्रित हो जाए, तो ऐसे समय में व्यक्ति को कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। मतलब जब ध्यान केंद्रित हो जाए तो कुछ भी विचार न करें और ऐसे अवस्था में प्राण और अपान में एकीकरण करके संपूर्ण जगत को आत्मस्वरूप मानते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तुरीयावस्था प्राप्त होने पर द्वंद्व भाव मिट जाते हैं। तुरीयावस्था प्राप्त होने पर द्वंद्व भाव मिट जाते हैं और सब कुछ आनंद स्वरूप लगने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, मिट गया है, जो नीचे है ना दब गया है, वो है सब कुछ आनंद स्वरूप लगने लगता है। जब तक व्यक्ति जीव में देह धारण रहती है तभी तक वह उसमें निवास करता है। बाद में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस मार्ग से मोक्ष एवं आत्मदर्शन
दोनों की प्राप्ति संभव है। इस मार्ग से मोक्ष एवं आत्मदर्शन दोनों की प्राप्ति संभव है। फिर आगे इन्होंने जो बात बताई ऋषि ने कि चतुष्पथ, अब आत्मा का वर्णन उन्होंने बंद कर दिया कि चारों मार्गों से संयुक्त महाद्वार की ओर गमन करने वाले वायु के साथ स्थिर होने पर अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करें। मतलब परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें, यहाँ जो बात दब गई है उसको ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। चारों मार्गों से संयुक्त महाद्वार की ओर गमन करने वाले वायु के साथ स्थिर होकर अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार करें। अब पूर्व में कथित त्रिकोण स्थान से पृथ्वी आदि 5 रंग वाले तत्व ध्यान के योग्य हैं, जिनका वर्णन किया है। इसके साथ बीज वर्ण स्थान युक्त प्राण आदि 5 वायु ध्यान के योग्य हैं। इसमें क्या बताया, यकार जो नीचे बादलों के समान है वह प्राण का बीज है। यकार क्या है, यकार बादलों के समान है और वह क्या है, वह प्राण का बीज है। रकार क्या है, रकार आदित्य रूप है, आदित्य रूप वर्ण है, अग्नि रूप है और वह अपान का बीज है। रकार किसका बीज मंत्र है, अग्नि रूप है, आदित्य रूप वर्ण वाला है, अग्नि रूप है, अपान का बीज है। लकार कैसा है, लकार बंधुक पुष्प के रंग वाला है, लकार बंधुक पुष्प के रंग वाला है और पृथ्वी रूप है और व्यान का बीज है। ठीक है, व्यान का बीज है। और शंख के रंग वाला वकार जीव रूप है और उदान का बीज है। ठीक है, शंख के रंग वाला वकार जीव रूप है और उदान का बीज है। ठीक है, हकार स्फटिक प्रभायुक्त आकाश के रूप में समान का बीज है। हकार स्फटिक मतलब सफेद, प्रभायुक्त आकाश रूप समान का बीज है। हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगूठा ये समान प्राण के स्थान है। मतलब प्राण का स्थान क्या क्या है, हकार तो पहले समझ गए आप, स्फटिक प्रभायुक्त आकाश रूप समान का बीज है। फिर हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ ये समान प्राण के स्थान हैं। समान प्राण के स्थान क्या क्या हैं, हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगूठा ये समान प्राण के स्थान हैं। फिर कहते हैं यह समान 72,000 नाड़ियों एवं शरीर के 28 करोड़ रोम कूपों में रहता है। यह समान 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोम कूपों में रहता है। ध्यान रखिए, यहाँ जो शरीर के रोम कूप यानी रोए हैं, बाल हैं, उनकी संख्या बताई गई है कितनी, 28 करोड़। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार 72,000 नाड़ियां और शरीर के रोमों की संख्या 28 करोड़ बताई गई है। समान और प्राण भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु इनको एक ही माना जाता है। दोनों एक ही जीव हैं ऐसा माना जाता है। हमें चित्त की दृढ़ता से समाहित कर पूरक, कुंभक, रेचक तीनों क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। हमें चित्त को दृढ़ता से समाहित कर पूरक, कुंभक और रेचक तीनों क्रियाएं संपन्न करना चाहिए। हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको आकर्षित करके प्राणवायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको आकर्षित करके प्राणवायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। फिर बताया इन्होंने कि प्रणव कंठ का संकोचन करें, तत्पश्चात मूलाधार से पद्म तंतु की तरफ प्रकट होने वाली सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करें। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बताया
कि पहले कंठ का संकोचन करें, फिर लिंग का संकोचन करें, फिर पद्म तंतु यानी मूलाधार से पद्म तंतु जैसे कि एक कमल का नाल निकले, इस तरह से प्रकट होने वाले सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करें। सुषुम्ना में इस आश्रित वीणा दंड से उठने वाले अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो होगा सुषुम्ना के आश्रित वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई पड़ता है। और वो अमूर्त नाद कैसा है? वो अमूर्त नाद जो है शंख नाद आदि के मध्य में जो अमूर्त ध्वनि सुनाई देती है, मतलब एक स्पष्ट उच्चारण होता है और कुछ अस्पष्ट उच्चारण होता है। तो शंख नाद के समय जो मध्य में एक अमूर्त ध्वनि सुनाई देती है, उस प्रकार की ध्वनि जो होती है उसको अमूर्त ध्वनि कहते हैं। और ये ध्वनि सुनाई देगी इस अवस्था में। फिर आखिरी श्लोक हैं इनके 103, 104, 105, 106, जिसमें ऐसा कहते हैं कि जब इस तरह का प्राण का गमन होगा, व्योम रंध्र आकाश रंध्र से गमन करने वाले नाद कैसे होंगे? उस नाद की जो ध्वनि होगी वो ध्वनि व्योम रंध्र और आकाश रंध्र से गमन करने वाले नाद की ध्वनि मोर के पक्षी की ध्वनि के समान रहती है। कपाल कुहर के मध्य में 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। कपाल कुहर के मध्य में 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही आत्मा यहाँ प्रतिष्ठित है। जैसे व्योम में सूर्य सुशोभित होते हैं वैसे ही आत्मा यहाँ प्रतिष्ठित है। ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरंध्र में कोदंड धनुष द्वय के बीच शक्ति है। मतलब जैसे धनुष के 2 बात होते हैं, वो 2 मतलब भाग होते हैं, उसी तरह कहने का मतलब एक रस्सी होता है, एक डंडी होती है। तो कोदंड जो होता है धनुष, उनके बीच में जैसे ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरंध्र में कोदंड धनुष द्वय के बीच में शक्ति स्थित है। अगर वहां पर मन को तल्लीन करके कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है तो वहीं रत्नों में ज्योतिष्मान आत्म साक्षात्कार करते हैं और वहीं रत्नों में ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है, ऐसा समझें। जो पुरुष इसका ज्ञाता है, इसको समझ जाता है, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखें, इस उपनिषद में भी कैवल्य पद की चर्चा है। इस प्रकार ध्यान बिंदु उपनिषद कैवल्य पद प्राप्ति के निर्देश के साथ ही समाप्त होता है, पूर्ण होता है। यह उपनिषद 3 भागों में है, इसको आप पूरा पढ़ें। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति ध्यान बिंदु उपनिषद समाप्त। इस उपनिषद की जो बातें मैंने कही हैं, इसके लिए संपूर्ण रूप से एक ही पुस्तक का संदर्भ लिया गया है। श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार से प्रकाशित 108 उपनिषद साधना खंड, प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, तपोभूमि गायत्री तपोभूमि, मथुरा, उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखें कि इस उपनिषद में मैंने जो आपको सामग्री उपलब्ध करवाई, इसमें गायत्री परिवार का महती योगदान है। मैं उनका आभारी हूँ। और आप लोगों ने इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसा कि आप जानते हैं नेट पाठ्यक्रम के हिसाब से सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम आपको पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो प्रश्न को किसी भी तरीके से ट्विस्ट करें, सिलेबस के अंदर का पूछें, सिलेबस का बाहर का पूछें, या आपके दैनिक जीवन में भी अगर आप उपनिषद पढ़े हैं तो उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान आपको रहे। ऐसा नहीं हो कि आप डिग्री ले लिए लेकिन आपको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है।
इस उद्देश्य से यह विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखा जाता है। कृपया आप औपचारिकतापूर्ण 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो बनाकर पढ़ देने से आपको उतना फायदा हमारी समझ से नहीं होगा। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, अतः आप देखें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।